आप ये याद रखो कि लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। वाह वाह कीजिए। हाँ, दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी है। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। कि रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, लम्हा लम्हा सुरूर बरसेगा, उनके आने से ऐसा लगता है आज बादल जरूर बरसेगा। पद्मिनी शर्मा जोरदार तालियों से आमंत्रित करिए। बहुत बहुत इस माइक की वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ा दीजिए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि आज आपके पिछले साल का भी पेमेंट करवा दूंगी। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आप जानते ही होंगे सारे देश में मुझे वैलेंटाइंस डे की कवित्री कहा जाता है। क्या बात है। मैं दिल्ली से आई हूँ, प्रेम की श्रृंगार की कवित्री हूँ। 2-3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। क्या बात। आप ढंग से सुनेंगे, ताली वाली बजाएंगे तो ठीक है, वरना 8-10 कविताएं और सुनाऊंगी। बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं कुमार मनोज जी। मेरी माँ की भी बहुत तारीफ करते हैं, इसलिए भी करते हैं क्योंकि मेरी माँ के मुंह बोले भैया हैं और मेरे मुंह बोले मामा हैं। लेकिन आजकल कलयुग में कंस मामा और शकुनी मामा ही ज्यादा मिलते हैं। बहुत बढ़िया। मामा के बुरे दिन चल रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश से हटा दिए गए हैं। ये मेरे काव्य पाठ में इसी तरह बीच बीच में इसलिए बोलते रहेंगे। अच्छा, जहां भी मुझसे पूछा जाता है किसी अच्छे संचालक का नाम बताइए कवि सम्मेलन के, तो मैं इन्हीं का नाम देती हूँ। उसका कारण ये भी है कि ये बहुत दुखी रहते हैं, इनको अपने घर में बोलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। पद्मिनी, इस मामले में ये सारे पुरुष एक जैसे ही हैं, सबकी कहानी एक जैसी है। और मैं तो आपके पति के बारे में सोच रहा हूं, उनका क्या होता होगा। मैं आपको इसलिए भी बहुत बधाई देना चाहती हूं कि आप लोगों ने कवि 4 बुलाए हैं और कवित्री 1 ही बुलाई है। आप लोग स्मार्ट लोग हैं। उसका कारण ये है कि आप भी जानते हैं कि 4 कवियों के सामने एक अकेली ही कवित्री काफी होती है। मैं आपको कुछ सुना देती हूँ। 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी। तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी। मेरी यहाँ पर सब इंजीनियर्स बैठे हुए हैं। असली इंजीनियर वो है जो महंगा पहिए वाला सूटकेस खरीदता है लेकिन उसको उठा के चलता है जिससे उसके पहिए ना घुस जाए। सोनू जी भी कहीं बैठे होंगे, शर्मा जी बैठे होंगे। पिछले 5 दिन में 25-30 फोन आए मुझे आपके यहाँ से। हर बार पूछते थे आप आएंगी, जरूर आएंगी, जरूर आइएगा। मैंने अपनी फ्लाइट की डिटेल भेज दी, फिर भी पूछते रहते थे। इतने फोन किए आपने, इतने फोन किए कि मेरा तो बेटा डर जाता था। जैसे ही मेरा फोन बजता था कहता था सूरत से मामा जी का फोन आ गया। देखिए, सूरत पहली बार आई हूं तो सूरत आके सूरत दिखाई कि एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हमारा जो भी प्रोफेशन होता है वो कहीं ना कहीं हमारी पर्सनालिटी में आ जाता है, हमारे प्रेम करने के तरीके में आ जाता है। बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, वो पहली बार मम्मी पापा को एक साथ हंसते हुए देख रहे हैं।
मैं 4 पंक्तियां हासिल करती हूँ। स्वागत है पद्मिनी जी, बहुत स्वागत। कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है, कभी धरती महकती है, कभी अंबर महकता है। कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है, कोई मौसम है जो सांसों में रह रह कर महकता है। कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी कभी दोहे कभी मैं गीत लिखती हूँ, मगर जब भी तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा नाम लिखती हूँ तो हर अक्षर महकता है। तुम्हारा देखो पुरुषों और पतियों, आप ये याद रखो कि लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है। वाह वाह कीजिए। हाँ, दाद देनी है, दाद खाज खुजली नहीं देनी है। लड़कियों का मुस्कुराना एक अदा है, लेकिन जो उसे प्यार समझे वो गधा है। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुम, आप ये याद रख, देखिए वैलेंटाइंस डे है तो मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूं प्रेम के बारे में। इनको गांठ बांध के रख लीजिएगा, आपको जीवन में बहुत काम आएंगी। जो लड़की आपके लिए बिना शादी के करवा चौथ का व्रत रख लेती हो, वो आपके बिना मरे आपका श्राद्ध भी करा सकती है। ये बात याद रख लेना। हमसे शाम को रोज आकर पूछते हैं कि तुमने सारे दिन किया क्या। अच्छा, हम लड़कियों ने हमेशा अपने बड़ों से ये सुना है कि दुनिया मर्दों की बनाई है, इसको पुरुष चलाते हैं। क्या? लेकिन आप सब पुरुष ये बात याद रखिएगा कि आप पुरुषों को हम महिलाएं चलाती हैं। ताली बजाइए महिलाओं के लिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ऐसी परंपरा का पालन करने वाले देश से हम सभी आते हैं और आज मंच पर एकमात्र कवित्री मैं हूं और सभी कवि हैं। विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व मैं अकेले कर रही हूं। इस बात पर भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भुलाने के लिए अक्सर बहुत से पति ऐसे सवाल पूछते हैं कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो। उसका जवाब मैं देती हूँ। स्वागत है। भुलाने के लिए अक्सर मैं तुमको याद करती हूँ। क्या बात है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। मैं तुमको याद करती हूँ तो मेरा घर महकता है। यकीन तुमको न हो तो खुद किसी दिन चेक कर लेना, मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम का नंबर महकता है। मोबाइल में तुम्हारे नाम। और 4 पंक्तियां हाजिर करना चाहती हूँ प्रेम की। सुनिएगा, मेरी यहाँ जितनी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उनकी पैरवी करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। प्यारा मुझे बहुत था मगर छोड़ के आई। हंसते हुए बचपन का नगर छोड़ के आई। बस एक इल्तिजा है, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना, मेरा दिल न दुखाना। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए माँ बाप का घर छोड़ के आई। तेरे लिए। मैं बहुत से पतियों को ऐसा कहते हुए सुनती हूँ कि स्त्री क्या चाहती है ये वो कभी समझ नहीं पाए। मैं 4 पंक्तियों में बताती हूँ कि आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपके जीवन में जो भी स्त्री है या इन दोनों में से अगर दोनों भी हैं तो वो आपसे क्या चाहती है। मुझे पता नहीं ना इंजीनियर्स का कैसे होता है।
बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए। वाह 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 वाह। बंगले के लिए और न बड़ी कार के लिए, हीरे की अंगूठी न किसी हार के लिए। लड़ लूंगी झगड़ लूंगी मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे, मना लूंगी फिर तुझे। ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, ये सब करूंगी सिर्फ तेरे प्यार के लिए, तेरे प्यार के लिए।